इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बंदी जन बोले, राजाओं, मेरे महाराज श्री मिथिलापति ने जो प्रण ठाना है, आप सब लोग कान खोल कर सुनिए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, बाबा शिव का पिनाक राहु है। कितना कठोर है आप सबको विदित है। रावण और बाणासुर जैसे महाभट्ट भी धनुष को देखकर चुपचाप चले गए। वही शिव का कठोर कोदंड राज समाज में आज जो तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय होगी। और मेरे महाराज की श्री लाडली जो सीता जी, उनका वरण करना। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सारे राजाओं की अभिलाषा और बढ़ गई। जो अभिमानी राजा थे वो तो अपना परिकर बांधकर उठ खड़े हुए, अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके धनुष के पास पहुंचे। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, उठहि न कोटि भांति बलु, जिनके कछु विचार मनमा, चाप समीप महीप न जाय। जिनके मन में कुछ विचार है वो राजा धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी ताकी तकी, सावधान होकर धनुष को उठाने का यत्न करते हैं, लेकिन इन राजाओं के बल को पाकर धनुष और गरहु होता जाता है, यानी कठोर होता जाता है। सब राजा मिल लिए। भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टरईन, डगइन शंभु सरासन केस, कामी बचन सती। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अपनी कीर्ति, विजय, वीरता, धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुकाकर बैठ गए। सब श्रीहीन हो गए राजा। राजाओं की यह स्थिति देखकर जनक जी महाराज व्याकुल हो गए, अपने स्थान पर खड़े हो गए और बोलते भय, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पनुठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीर, विपुल वीर आए, कुमरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनिहार विरंचि जनु, रचे उन धनु धमनी। कीर्ति श्रेष्ठ है, सुंदर है, वरेण्य है, कन्या सुंदर है, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजे नहीं। कहिए आप में से क्या किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिटा तक नहीं सका, हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं, तजहु वासन जन निज गृह जा, लिखा न विधि आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। अब अपने अपने घर जाइए, बैठे बैठे क्या तमाशा देख रहे हैं। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं, छोड़ता हूं, तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। मेरी कन्या अविवाहित रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूं। यदि मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कदापि नहीं कराता। महाराज जनक जी की बात सुनकर सब नर नारी दुखी हो गए। सब जानकी जी की ओर देखने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन मिथिलापति की शब्दावली लक्ष्मण जी के हृदय में करकती चली गई। माखे लखन कुटिल भई भौ हैं,
रदपट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनु नाई राम पद कमल सिरो, भोले गिरा। प्रभु गुरुदेव और प्रभु के श्री चरणों में लक्ष्मण भैया प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो तो जनक जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, इस प्रकार की शब्दावली कदापि प्रयोग करना उचित नहीं। लेकिन आज आपके रहते कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कई ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमिटारूं तोरी, काछे घट जिमिदारो कोरी, सकम मेरु मूलक जिमि तोरी, सकम मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, एको बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानि यशवायसु हो, नाथ जानिय से आए सो, कौतुक करऊं बिलोकिय सो, कौतुक करो क्या? बिलोकिय सो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल लाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, जो जन सत प्रमाण ले गावो, जो जन सत प्रमाण ले गावो, आहा जो जन सत प्रमाण ले गावो, तोरऊं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, घर न धरूं धनु। लक्ष्मण जी की मानो सिंह गर्जना आ गई हो। जनक जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया, जिन जिन शब्दावलियों को उच्चारा है, सर्वथा अनुचित। आपके रहते मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति, मेरु को मूली की भांति, अरे बच्चे कमल की नाल को निकाल कर जैसे खंड खंड कर देते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। जैसे बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे रौंद देते हैं, प्रभु यदि उसको रौंद न दिया तो आपकी सौगंध लेता हूं, वहां से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में धरती की गति बाबा कहते हैं, लखन सको बचन के बोले, डगमगाई मही एक डोले, डगमगानी मही एक डोले, डगमगानी मही एक डोले। धरती डगमगा गई, दिग्गज अपने धुरी पर कलमला उठे, कसमसा गए, सारे लोग राजा सब डर गए। अरे जनक जी को संकोच हुआ, जानकी मैया के हृदय में परम प्रसन्नता का स्मरण हो गया। प्रभु गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, मुनि लोग और माँ, इतने लोग तो प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण भैया भगवान से अनुमति चाहते हैं, कहिए तो तोरऊं छत्रक दंड जिमि, आपके प्रताप और बल के भरोसे। भगवान ने कहा, जब हमारे भरोसे तोड़ना है तो बैठो, हम ही तोड़ देते। भगवान ने लक्ष्मण जी को सयन रघुपति लखन निवारे, सयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत प्रेम पूर्वक निकट बैठारे। इतने में गुरुदेव विश्वामित्र जी ने मंगल मुहूर्त बनाया, विचारा और कह दिया,
उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा हो गई, उठिए राम जी और धनुष को भंजिए। भंजिए मन खंड खंड कर दीजिए। गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर मेरे प्रभु ने प्रणाम किया श्री चरणों में और सहज ही चले। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादन कछुर, ठाड़ भये उठी सहज सुहाये, ठवन जुबा मृग उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन। परमात्मा धीरे धीरे चलते धनुष के पास जा रहे हैं। सभी नर नारी सब ने भगवान के साथ अपना पुण्य लगा दिया हो। सुनैना माँ का संशय सखी का समाधान आया। सीता मैया धनुष देव से प्रार्थना करती हैं, गणपति से प्रार्थना करती हैं, हे देव आज के लिए ही आपकी पूजा किया, भगवान छुएं हल्की हो जाइएगा। माँ प्रेम मंत्र का जप करती हैं, जही के जही पर सत्य स्नेह सोते ही मिले, न कछु संदेह। भगवान ने समझ लिया और माँ के प्रेम का दर्शन होते ही प्रभु ने धनुष को वैसे देखा जैसे गरुण जी छोटे से सर्प को देखते। लक्ष्मण जी मंच पर खड़े होकर धरती को दबाए, शेष संभालिएगा, भगवान धनुष को तोड़ना चाहते हैं। परमात्मा धनुष के पास पहुंचे, शिव का धनुष है इसलिए इष्ट देव शिव को प्रभु ने प्रणाम किया, माता पिता गुरुजन को प्रणाम किया और पल नहीं लगाकर विलंब जानकर भगवान शीघ्रता से धनुष के केंद्र में कर रखे और मध्य भाग में कर रखते भगवान ने धनुष को तीव्रता से उठा लिया। गति भई, बिजली की चकाचौंध चमकी, बाबा बोले दमके उदामिन जिम जब लयऊ पुनिरम धन मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब टाढ़े, एक क्षण राम मत धनु तोरा, भरे भुवन धुनि बोल कठोरा, भरे भुवन धुनि बोल, भरे भुवन धुनि बोल कठोरा। अति कठोर धनुष को भगवान ने न इस छोर से तोड़ा न उस छोर से तोड़ा, ठीक मध्य भाग से तोड़ा। इसलिए बाबा बोले राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, देखन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर, भरे भुवन धुनि घोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिबारग चले, करहि दिग्गज टोल अहि टोल गुरु कलमल, सुर असुर मुनि कर कार धीरे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। न धरती पर न आकाश में, दोनों के मध्य में भगवान ने धनुष तोड़ा। धरती कुला गई, सूर्य के घोड़े मार्ग भूल गए, देवताओं ने कान बंद किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।